दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा और उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं इस वक़्त पाकिस्तान में। एक तो ये डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर है वो हो चुका है 204 रुपए का ऑलमोस्ट। अगर जिससे आप ये कह लें कि जो पाकिस्तान की जो फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने ये कहा है कि जनाब इस वक़्त आपकी जो पोज़ीशन है वो तकरीबन 203 रुपए पे चली गई है। और ज़ाहिर बात है कि ये स्टेट बैंक की ज़ाहिर बात है जो ऑफ़िशियल रेट है वो 206 है। लेकिन ज़ाहिर बात है जो मार्केट है वो और तरह ऑपरेट करती है। और ये समझा जा रहा है कि अभी रिसेंटली क्योंकि पाकिस्तान आईएमएफ से पैसे आ नहीं रहे, जब डील हुई थी आईएमएफ के साथ तो इमीडिएटली पता चला कि जी 1-2-3 रुपए नीचे आ गया। तो डॉलर वाज़ एट 197 समथिंग अराउंड दिस। अभी डॉलर जो है वो 203 पे चला गया, सो दैट इज़ द मैक्सिमम नंबर वन कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन द कंट्री। और क्योंकि हमारी ऑयल रिलेटेड पेमेंट्स जो हैं वो रहती हैं, जो अब ऑयल हमें बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में चाहिए, पाकिस्तान में बिजली बहुत जा रही है, ये भी आज आपसे डिस्कस करूँगा। और साथ में जो एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि पाकिस्तान के जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनरल नदीम रज़ा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है मंडे को। वो एक बेसिकली हमारे यहाँ की मिलिट्री की आर्मी की यूनिवर्सिटी है नस्ट, उसका एक इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ है, वहाँ पे खिताब कर रहे थे। जिसको मेरा ख्याल है बाद में एक जो आईएसपीआर ने भी रिलीज़ किया। और एक सेमिनार था वहाँ पे, रीजनल एनवायरनमेंट एंड इम्पेरेटिव्स ऑफ सिक्योरिटी। तो बेसिकली तो एक अब ज़ाहिर बात है कि इमरान खान साहब बहुत देर से ये काम कर रहे थे कि वो न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से बातें कर रहे थे कि जी ये जो आपने इस हुकूमत को लेके आए, इससे अच्छा तो न्यूक्लियर वेपन गिरा देते, इससे अच्छा तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अब इनके हाथों में चला जाएगा। सो दिस इज व्हाट ही वाज सेइंग। So giving a message as if the nuclear program in the hands of Nawaz Sharif and the others, and ये जो रूलिंग कोलिशन है इनके पास अच्छे से नहीं, क्योंकि ये लोग करप्ट हैं, चोर हैं, तो न्यूक्लियर वेपन ही भेज देंगे। मतलब वो इस तरह का एक पब्लिक नैरेटिव जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे। और साथ ही उन्होंने कह दिया जनाब के ये जो है मैं अपनी फौज को बताता हूँ कि ये फौज को एस्टैब्लिशमेंट को फैसले करने पड़ेंगे, मेरा साथ दें तो तब ठीक है। यानी कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के वो सियासतदान हैं जो फौज को कहते हैं मेरा साथ दें तो तब आपकी जो है वो पब्लिक में क्रेडिबिलिटी आएगी। अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो आपकी कोई क्रेडिबिलिटी, दिस इज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू टेल, व्हिच इज ऑब्वियसली रॉन्ग, बट एनी हाउ। अब जनरल नदीम रजा ने जो बात की, उन्होंने बड़ी ज़ाहिर बात है नबी तुली बात की। अब क्योंकि वो चेयरमैन हैं जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं, और ही इज इन सच अ पोजीशन के मतलब वो तमाम आर्म फोर्सेस जो हैं, नेवी, एयर फोर्स और आर्मी जो है उसको एक तरीके से हेड कर रहे हैं। और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं तो कमेटी हैं, तो ऑब्वियसली ही हैज़ अ वैल्यू। तो उन्होंने ये बात की, तो उन्होंने ये बात की कि जनाब अब आपको पता है जो जनरल नदीम रजा है, ही इज आल्सो द डेप्टी चेयरमैन द नेशनल कमांड अथॉरिटी। द नेशनल कमांड अथॉरिटी इज बेसिकली which who is headed by the Prime Minister of Pakistan in case न्यूक्लियर इश्यूज को देखना हो, उसके हवाले से जो है ना वो चीजें। तो उन्होंने कल तो बात की, उन्होंने कहा जी हमारे पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं दे आर द गारंटर्स ऑफ द डिटरेंस एंड डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। डिटरेंस मींस कि वी वांट वॉर्स टू बी अवॉइडेड एंड वी वांट दैट इज फॉर द अल्टीमेट डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो उसको पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल क्वार्टर्स, पाकिस्तान के तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से उसकी सपोर्ट हासिल है। और मिलिट्री लीडरशिप और पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम है इसकी बड़ी स्ट्रेंथ है और बड़ी वैल्यू, और ये बात बिल्कुल सही है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने फॉर लॉन्ग दे हैव एप्रिशिएटेड पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। और कभी कोई एक सिंगल इंसिडेंट भी आज तक इस तरह का नहीं हुआ जहाँ पे कोई ये कह सके जनाब कि वो देखें पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या हो रहा है और उधर क्या चल रहा है। और कभी ना कोई यूरेनियम लीक हुई है, ना यूरेनियम चोरी हुई है, जैसे भारत में हुई और बहुत सारी जगहों पे हमने देखा कि मामला हुए, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। सो पाकिस्तान वो कहते हैं इज अ कॉन्फिडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर प्रोग्राम। सो ही वाज स्नब कर रहे थे इमरान खान को। दूसरे लफ्ज हैं कहते सन कि भाई आप अपनी डोमेन में रहें, आप पॉलिटिक्स करें, डू नॉट टॉक अबाउट व्हाट्स इन द न्यूक्लियर डोमेन। ये आपकी डोमेन नहीं। एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री यू हैड एन एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन व्हिच ऑब्वियसली इज वी आर सपोज टू गिव यू। लेकिन यही बात है, फिर यही बात है माजी में भी ऐसे हुआ है कि माजी में अगर आपको याद हो कि बेनजीर भुट्टो जो थी साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान, उनको सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया जाता था।
उनको जो है अहम इंस्टॉलेशंस पे नहीं लेके जाया जाता था। तो जब आपकी लीडरशिप इस तरह की इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेव करे कि वो अपने सियासी मकासद के लिए न्यूक्लियर वेपन को प्रोग्राम के ऊपर डिस्कस करना शुरू कर दे, और वो कहे जी क्योंकि आप डिफॉल्ट करने वाले हैं, आपकी फौज टूट जाएगी, आपकी फौज पंजाबी कहते हैं खिल्लर जाएगी, कख नहीं रहना ਤੁਹਾਡਾ फौज दा, ये वो इस तरह की बददुआएं इमरान खान साहब फौज को दे रहे हैं, टूट जाएगी क्योंकि मैं नहीं हूं, क्योंकि इकोनॉमिक हालात अच्छे नहीं है, तो डीन्यूक्लियराइजेशन हो जाएगी, पाकिस्तान की तकसीम हो जाएगी। तो बेसिकली ये फौज हमेशा जो है वो एक बड़े अच्छे अंदाज से सियासतदानों को पैगाम देती है। फॉर लॉन्ग द आर्मी हैज नॉट गिवन स्टेटमेंट्स टू इट्स ओन पीपल। नॉर्मली ये होता है कि इस तरह के जो फोरम्स होते हैं वहां पे जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इंडिया को जो है वो स्टेटमेंट दी जाती है। यहाँ पे ये हुआ है कि अपनी लीडरशिप को पैगाम देना पड़ गया और अपनी आवाम को पैगाम देना पड़ गया। एंड थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिनको एस्टैब्लिशमेंट ने पिक किया, उनको ऊपर लेके आए, उनको इतना जो है वो पैम्पर किया, और बकौल चौधरी परवेज साहब उनकी नैपियां बदली और क्या क्या नहीं उनको साथ किया। सो दिस इज समथिंग विच इज ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब पाकिस्तान जो है वो एक जारी बात है कॉन्फिडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर है। दिस इज व्हाट द जनरल सेड, एंड ही मेंटेन्ड इट दैट वी विल मेंटेन अ credible minimum deterrence. This is what they want. And we have a policy of the full spectrum deterrence as well. Full spectrum deterrence करेंगे within the limits of the minimum credible deterrence, so that हमारा जो national security and जो safety architecture है वो at place रहे। तो ये बेसिकली इमरान खान को कहा, और जारी बात है इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी एक इसमें मैसेज चला गया कि भाई ये जो हमारे सियासतदान बावले हो गए हैं, बेवकूफ हो गए हैं, दिस इज नॉट व्हाट दे नीड टू डू नॉट लुक एट। सच्ची सी बात बताऊं, the world understand the power lies with the obviously with the establishment, so they do not take care, they do not, this is not of value for them what Imran Khan said। उनको पता है कि इमरान खान जो भी बोलता रहे उसकी एक आने की वैल्यू नहीं है। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इनको अपनी रिस्पेक्ट खुद बनानी होती है और इस तरह उन्होंने नहीं करना होता। इससे पहले आपको याद होगा कि उन्होंने, इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में, टीवी इंटरव्यू में कह दिया कि आपके जो है ना फौज टूट जाएगी, फौज के पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। सो दिस वाज बेसिकली अ वेरी सटल soft statement came from the chairman Joint Chief of Staff Committee, General Nadeem Raza, to PTI, to Pakistan political leadership, and at the end of the day जो हमारा जो इन सारे वेपन्स के ऊपर कंट्रोल है, सारा कुछ वो तो फौज का है, वो सियासतदानों का नहीं। सियासतदानों का होता तो ये तो सौदा कर लेते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गेमें कर जाते, लेकिन क्योंकि ये आर्मी का वो है सारा, तो ऑब्वियसली दैट इज वेयर वी बिलीव कि ये इमरान खान साहब ज्यादती कर रहे हैं और उनको नहीं करना चाहिए। उधर जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में तो ये बातें चल रही है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी जाए, क्योंकि रिसेंटली हमने ये सुना कि जी हम पाकिस्तान में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग रही है, लेकिन बाद में फिर पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा नहीं जी हम ऑस्टेरिटी मेजर्स ले रहे हैं, और ऑस्टेरिटी मेजर्स पूरी दुनिया लेती है और हमारा भी काम है ऑस्टेरिटी मेजर्स लेना, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि वी आर नॉट गोइंग फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी। हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात नहीं कर रहे, उसमें पेट्रोल प्राइसेस हैं और इस तरह के मामला हमारे पास हैं, जिसे आप कहते हैं ना कि गवर्नमेंट ने 40 से 50% पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ाई हैं, 40 से 50%। सो इमेजिन करें कि वो मुल्क जहाँ पे लोगों की पर कैपिटा इनकम इस तरह नहीं बढ़ी, मामला तो हैं। और जो है वो पहले तो बातें ये चल रही थी जनाब कि हुकूमत जो है वो फॉरेन करेंसी को होल्ड करने लगी है, हुकूमत हर चीज़ को पकड़ लेगी, बैंकों के अंदर चीज़ें देख लेगी, लोगों का पैसा पकड़ लेगी, तो वो ऐसी कुछ भी नहीं है, बिकॉज हुकूमत वांट सर्वाइवल। तो वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है वो बड़ा क्लियर कर दिया कि दिस इज नॉट एन ऑप्शन, दिस इज नॉट अ चॉइस एंड वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस। बट ऑब्वियसली जितना ज्यादा रुपए की वैल्यू कम होगी, हमें उतना ज्यादा पैसा बाहर भेजना है, बिकॉज वी हैव टू सेंड द डॉलर्स अक्रॉस। और यहाँ पे आपकी फौज को जो चैलेंज है वो ये है कि आपकी फौज ने, आपके इदारों ने लड़ना है पॉलिटिकल लीडरशिप से। सो हमारी जो असल जंग है वो तो इंटरनल है। इस वक्त पाकिस्तान की एक्सटर्नल कोई जंग नहीं है, एक्सटर्नली हम बड़े ठंडे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान आ गए हैं जो कि हमारी नहीं सुन रहे, इधर इंडिया है जो कि जारी बात है उनके साथ हमारे मामला खराब हैं, लेकिन एक हमारी इंडिया के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है इस वक्त, और अंडरस्टैंडिंग आपको एलओसी के ऊपर नजर आएगी। वो अंडरस्टैंडिंग आपको इस चीज में नजर आएगी कि कोई किसी किस्म की मजीद कबाहत पैदा नहीं हो रही दोनों मुल्कों के दरमियान। सो दिस इज व्हाट द बेस्ट डिविडेंड वी कैन गेट ऑफ दिस इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के बीच में। और
इकोनॉमी वो हमारी ट्रबल्ड है, सो वी हैव टू लुक इनवर्ड। असल चीज तो हमें इनवर्ड देखना है। दिस इज व्हाट आई हैव बीन टॉकिंग एंड सेइंग। रिसेंटली इमरान खान साहब ने क्या किया कि उन्होंने अपना जो डिस्कोर्स है वो बड़ा डेंजरस कर दिया है। इमरान खान साहब की पार्टी के एक बंदे उन्होंने कहा जी कि मैं तो अगर इमरान खान का बाल भी बीका हुआ तो मैं तो खुद का हमला कर दूंगा। अच्छा, ये इमरान खान की पार्टी के तीसरे पार्लियामेंटेरियंस हैं, पार्लियामेंटेरियंस आई एम सेइंग, मेंबर नेशनल असेंबली, एमएनए। एक ने कहा हम उधर इंडिया में तो बड़ी बातें करते हैं, देखो वो ये हो गया, वो हो गया, फलान हो गया, दूसरे मुल्कों की हम बड़ी मिसालें देते हैं। अपने कार साड़ी जो एक वो जो रेडिकलाइजेशन है, जो लेवल ऑफ द डिस्कोर्स है, यानी कि खुदकश धमाका मतलब मसले कोई नहीं है। मतलब आप खुदकश धमाकों को हमने इतना नॉर्मल कर दिया है, ये नैरेटिव ऑफ जिहाद एंड नैरेटिव ऑफ खुदकश धमाका इतना नॉर्मल कर दिया है कि पाकिस्तान का जो एविएशन का मिनिस्टर है सरवर साहब, उसने कहा कि अगर मैं जो है मेरे पास बस चले तो ये पार्लियामेंट में सारे बैठे हों तो मैं अपने आप को जैकेट बांध के वहां हमला कर दूं। अच्छा जी, और उससे पहले यही वही हमारे एमएनए साहब हैं, मिनिस्टर साहब हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की सारी एविएशन का भट्टा बैठा दिया इस सेंस में कि उन्होंने बता दिया कि हमारे आधे पायलट्स की डिग्रियां जाली हैं, जिसकी वजह से सारी दुनिया ने पाकिस्तानी पायलट्स को लेना बंद कर दिया। उनकी डिग्रियां चेक होना शुरू हो गई, हमारी एयरलाइन के ऊपर लाइसेंस मुअत्तल हो गए और हम जो है वो घर बैठ गए। दूसरे उनके मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब के थे, जो वो उन्होंने केपी में कहीं खड़े थे, उन्होंने कहा अगर खुदकुशी आराम ना होती तो मैं खुदकश हमला कर देता इन सब के ऊपर और पाकिस्तान को बचा लेता। सो दिस इज व्हाट ही इज बीन लाइक सेइंग। तो टॉकिंग अब रिसेंटली कल एक एमएनए ने कहा है कि जी मैं जो मुल्क चला रहे हैं, बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट को धमकियां दे रहे थे, तो उनको कहा जनाब कि वो जो है ना, अगर इमरान खान का बाल भी बीका हुआ, बेसिकली ये टेंशन चाहते हैं ना बेचारे सियासतदानों की वैल्यू क्या है। सारा टाइम तो टेंशन सीकर होते हैं, कभी कोई स्टेटमेंट दे दी, कभी कोई स्टेटमेंट दे दी, ताकि उनको वो करता रहे। सो इमरान खान ने ये जो डिस्कोर्स कभी है, कभी न्यूक्लियर की बात करेंगे, कभी डिवीजन की बात करेंगे, कभी आपके मुल्क के अंदर कहेंगे मैं खुदकुश हमले करा दूंगा, उनके लोग कहेंगे किस तरह की बातें कर रहे हैं इमरान खान साहब। एक इंतहाई इमेच्योर, मतलब पावर से जाने का इतना ज्यादा बुरा इम्पैक्ट है। आपके पास खैबर पख्तूनख्वा वहां जो मर्जी करें कि एस्टैब्लिशमेंट को फौज को बयान देना पड़ गया, जारी बात है न्यूक्लियर के ऊपर, कि ये इतनी आसान का चीज नहीं है कि आप जो मर्जी मुंह में आया बोल दें और कह दें जी ठीक है वहां जो है वो चले जाएगी। द वर्ल्ड इज वॉचिंग अस, द वर्ल्ड इज वॉचिंग ईच स्टेटमेंट व्हिच इज कमिंग फ्रॉम ऑब्वियसली द आईएसपीआर, द वर्ल्ड इज वॉचिंग ईच स्टेटमेंट व्हिच इज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। मैंने कल आपको बताया था ना कि जो ब्लूमबर्ग में पाकिस्तान के बारे में क्या बात हो रही है, आई टोल्ड यू गाइस, मैंने कल आपके साथ शेयर किया, और इंडिया के बारे में ब्लूमबर्ग में क्या बात हो रही है। सो डेफिनेटली इट्स अ मैटर, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर कि भाई ये हमारे साथ क्या हो रहा है, ये हम क्या कर रहे हैं और हम किस तरफ अपने आप को लेके जा रहे हैं, अपनी स्टेट को किस तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये चीज़ें तो तकलीफ दे होती हैं जब हम देखते हैं और हमें पता चलता है कि हमारी जो लीडरशिप है वो इस तरह की अननेसेसरी स्टेटमेंट्स दे रही है। हमारी लीडरशिप जो है वो इस तरह के बयानात देती है जिससे हमें पता है कि एट द एंड ऑफ दैट निकलना कुछ नहीं है, लेकिन एक नुकसान तो होता है। उधर इकोनॉमी की कंडीशन ये है कि पाकिस्तान जो है ना वो इस वक्त टोटल, हम जो है वो फॉरेन जो डॉलर है उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, डॉलर है नहीं, और उल्टा फाइनेंशियल इमरजेंसी की जब बातें हुई। सो अब आप ये सिनेरियो देखें, एक तरफ फाइनेंशियल इमरजेंसी की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं, हुकूमत कह रही है नहीं फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं, ऑस्टेरिटी मेजर्स लगेंगे, डॉलर 203 पे चला गया, इमरान खान न्यूक्लियर वेपन के कह रहे किसके हाथ चला गया, लीडरशिप जो है वो खुद कुछ धमाकों की बात कर रही है। सो वेयर द कंट्री इज हेडिंग, so this is what is very very much important, and स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये कहना पड़ गया कि जो पाकिस्तान के रोशन डिजिटल अकाउंट्स हैं वो प्रोटेक्टेड है, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स प्रोटेक्टेड हैं, हमारे पास ऑर्डिनेंस हैं, स्टेट बैंक की कमिटमेंट है फाइनेंशियल एसेट्स के हवाले से। सो इनको इतना कुछ कहना पड़ गया कि ये चीजें जो हैं वो ये इंपॉर्टेंट है। सो मेरा ख्याल है कि ये अगर हमारी लीडरशिप जो है, इफ दे विल नॉट बिहेव द वे दे शैल बिहेव, तो हमारे लिए फिर ये है कि वो मिलिट्री हर रोज जो है वो इम्पोर्टेंट होती जाएगी, बिकॉज दे विल talk on the behalf of the government, they will talk on the behalf of the irresponsible leadership which gives an unnecessary statement about nuclear का तो नाम ही नहीं आना चाहिए। जब शेख रशीद कहते हैं कि मेरे पास पाव आधा किलो के पाव है, उन बेचारों को किसी ने बता दिया होगा, हमारे सेटअप से या कहीं से बेचारों को किसी जगह बैठे होंगे, उनको बता दिया होगा कि पाकिस्तान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, नसर जिसकी 60 किलोमीटर रेंज है, एंड दैट इज वेरी शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल है विच इज इक्विप्ड विद न्यूक्लियर उसके साथ है, तो हम जो है ना वो भी चला देंगे। तो उसने कहा जी 10 किलो तो बम ने, तो वो इंडिया ने उसको पकड़ लिया, इंडियन मीडिया, कि देखें जी पाकिस्तान किस तरह की बात करता है, ये 10 किलो के बम है इनके पास, ये पौ के बम है तो मुझे खुद उस पर हंसी आती है कि मतलब हाउ कम you can talk like this, and obviously this is something which is very much
problematic, and this is something which is of difficult nature. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرمی نے تو بیان دے دیا, اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو سنپ کر دیا, اینڈ دے گیو اے میسج ٹو دی ورلڈ, اینڈ حکومت بھی یہ بات کر رہی ہے کہ ہم فائنینشیل ایمرجنسی کی طرف نہیں جا رہے. عمران خان کو بھی اچھی بات کرنی چاہیے, اور یہ جو لوگ عمران خان کے بہاف کے اوپر اور ان کی پارٹی کے بہاف کے اوپر روز خودکش دھماکوں کی بات کرتے ہیں, یہ بات کرنا بند کریں. اینڈ ٹرسٹ می, میں جھوٹ نہیں بول رہا, میرے دل میں یہ کہیں بھی خوف تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھا بندہ, یار لاکھوں فالوور ہیں عمران خان کی, کوئی اس طرح کی حرکت ہی کر دے, سو ہمارا کیا چہرہ رہ جائے گی, ہماری کیا ویلیو رہ جائے گی. اور عمران خان صاحب کے بڑے ڈائی ہارڈ فین ہیں, لیکن عمران خان یہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ وہ باتیں کریں اور اس طرح کے لوگوں کو سنب کریں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں. فرسٹ پلیس پہ بات کرنی چاہیے پولیٹیکل ڈائلاگ, پولیٹیکل ڈسکشن, پولیٹیکل ڈسکورس ان اے سیویلائزڈ انوائرمنٹ, ان اے سیویلائزڈ وے جو ہے وہ کرنا چاہیے, بٹ ناٹ دا وے کہ آپ اس طرح کے گان کریں. اینی ہاؤ, آئی ایم شیور تھنگس ول بی گڈ, اور a sound and safe message has been given to عمران خان. اس کو عمران خان ویسے اس طرح کا میسج سمجھتے نہیں ہے اکیڈیمک جو کہ جنرل صاحب نے دیا ہے, لیکن پھر بھی obviously this was necessary. Thank you very much.